नमस्कार, जय गुरुदेव। इस वीडियो में जो है हम उस तत्व को समझेंगे जो तत्व जो है अब एक लगातार श्रृंखला के रूप में आपके सामने आने वाला है और उन वीडियो का टाइटल होगा अक्षर ब्रह्मांड का बीज है। इसके ऊपर हम एक सीरीज बनाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि अक्षर जो है कितना ताकतवर है, अक्षर ही ब्रह्म है जो है, इत्यादि इत्यादि। तो पहले हम अक्षर को उस रूप में समझ लें जिस रूप में ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो हम जानते हैं कि ध्वनि से जो है वो वर्ण बना है, वर्ण से अक्षर बना है और अक्षर से शब्द बना है। और कहते हैं नाद, बिंदु, अक्षर और इसके बाद पूरा संसार जो है उससे निर्मित हो जाता है। तो इस वीडियो के आरंभ में जो आपको बताया है कि पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द। लेकिन ध्वनि के पहले क्या? तो ध्वनि के पहले जो है कंपन, वाइब्रेशन। कंपन के और पहले क्या? कंपन के पहले ऊर्जा। ऊर्जा के पहले क्या? ऊर्जा के पहले तरंग और कण, वेव और पार्टिकल और एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड और कलर, अक्षर, देन शब्द और उसके बाद अर्थ रूप में ये सारा संसार। तो इसका क्रम ऐसा है। तो जब कोई तरंग या कण, मोस्टली ये वीडियो सारे के सारे हिंदी में हैं तो हिंदी का ही ज़्यादा जो है हम उपयोग करेंगे कि जब कण संपीड़न और विलयन के रूप में, संपीड़न माने जब कोई भी दो पार्टिकल पास में आते हैं तो दबाव वाला क्षेत्र बनता है, और जब भी दो पार्टिकल दूर जाते हैं तो विलयन होता है, वहाँ पर कण अलग अलग होकर फैल जाते हैं। संपीड़न और विलयन, इसके कारण जो है ध्वनि जो है ये कंपन होता है, कंपन से ध्वनि होती है, और फिर ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द। और ये ध्वनि के दो गुण हैं, क्योंकि गुणों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। ध्वनि के दो गुण हैं, एक आवृत्ति और दूसरा आयाम। एक आवृत्ति, दूसरा आयाम। आवृत्ति को हम बोल सकते हैं पिच, आयाम माने प्रबलता। ध्वनि की आवृत्ति माने ध्वनि की संख्या, तरंगों की संख्या। आयाम माने उसका प्रबलता, कितनी शक्ति है, अधिकतम कितना विस्थापन है, कितनी दूर तक उसकी पहुंच है। तो कोई भी कण या तरंग अपने संपीड़न और विलयन से ऊर्जा, कंपन, ध्वनि, वर्ण, अक्षर और शब्द से होती हुई अर्थमान संसार को रच देती है। तो अगले वीडियो की जो श्रृंखला प्रारंभ होगी उसमें मुख्य बात होगी अक्षर ब्रह्मांड का बीज है। अक्षर ही वो तत्व है जो सारे ब्रह्मांड को रचता है। अक्षर ही वो चेतना है। अक्षर को हम चेतना के रूप में भी जानते हैं। अक्षर हमारी कॉन्शियसनेस है। ये सारा संसार, हमारे गुरुदेव पूज्य महर्षि महेश योगी जी कहते हैं कि ये सारा संसार जो है वो स्पंदन से बना है, वेदों के स्पंदन से बना है। वेद में जो ऋचाएँ है, ऋचाओं के पाठ में जो आवृत्ति है, उससे सारा संसार बन गया है। जो ध्वनि है, जो उसके अक्षर हैं, उससे सारा संसार बना है। तो चेतना को हम अक्षर के रूप में जानते हैं और अक्षर ब्रह्मांड का बीज है। इसके बारे में अति शीघ्र एक श्रृंखला होगी, आप देखिए और इस सुंदर संसार को समझने का प्रयास